बताएं आशु जी, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, मार्केट एक दायरे में है, बायस पॉजिटिव है, कोई दिक्कत लगती नहीं है। मतलब कल तक के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि फिर वो कॉल सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और शॉर्ट कवरिंग तो बनी रही है। मार्केट अंडर ओन तो है ही, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा सबको जिटरी तो रहते ही हैं। दीपांशु, मेरे पास अभी एक ट्रेड है, मुझे ना बैंक निफ्टी का स्प्रेड बनाना है। अक्सर मैं निफ्टी का बनाता हूं। बैंक निफ्टी में दीपांशु सुबह से एक दो दिन से सबड्यूड मूवमेंट आ रही है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये 43,000 के नीचे का डिप भी एक बार दे गया है। लेकिन यहां से अगर कहीं ये 43,000 के ऊपर निकला तो मुझे लगता है इसमें भी एक बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आएगा, और जो 2-3 दिन की अंडर परफॉर्मेंस है वर्सेस निफ्टी, उसमें उसको कैचअप करेगा। तो एक कल तक का स्प्रेड है। इन द मनी कॉल लेनी है दीपांशु 42,900 की, 42,900 की कॉल लेनी है। हमारे को 220 रुपए का रेट चल रहा है उसका, और 43,300 400 पॉइंट ऊपर की दो बेचनी है, जिसका भाव चल रहा है 55 रुपए। तो ये दीपांशु स्प्रेड बनेगा 110 रुपए में। तो 110 रुपए की कॉस्ट पे मैं ट्राई करना चाहता हूं, और हो सकता है कि क्लोजिंग या कल मॉर्निंग में ही, हम लास्ट तक इसमें वेट नहीं करेंगे। 110 रुपए की कॉस्ट पे 42,900 43,300 1:2 का स्प्रेड बनाना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दीपांशु, जो हम 110 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं राइट नाउ, जो बैंक निफ्टी का स्पॉट का प्राइस है वो 42,980 है। तो 80 रुपए तो मैं ऑलरेडी इन द मनी हूं, तो मैं वर्चुअली 80 यहां से स्पॉट बैंक निफ्टी से 30 रुपए ऊपर का प्रीमियम देके मैं एक स्प्रेड बना रहा हूं। और यहां से अगर 43,000 के ऊपर अगर 100-150 पॉइंट की रिकवरी आ जाती है तो ये मेरा पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाएगा। तो आई थिंक इस स्प्रेड का जो ट्रेड है ये करना चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस है दीपांशु, जो 110 रुपए की कॉस्ट है, इसको 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो वन शुड कीप दिस स्टॉप लॉस, एंड रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल। आशु जी, अब तक जो 3 दिनों का बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन है वो तो आप कह रहे हैं कि अब बदल सकता है, साथ में मूव करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी? यूजुअली हम देखते हैं अगर बैंक निफ्टी लीडरशिप लेता है तो निफ्टी थोड़ा थमा रहता है, अगर निफ्टी लीडरशिप लेता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा थमा रहता है। साथ में इस बार ऊपर जाएंगे, या फिर वैसे ही होगा कि एक ऊपर चलेगा एक कंसोलिडेट करेगा? दीपांशु, ये मतलब कहना बहुत मुश्किल है कि कंपोनेंट कौन कौन से चल रहे हैं। एज ए सेड मैं हमेशा बोलता हूं कि जो थर्सडे है वो तो गेम ऑप्शंस की है, उसमें कोई स्टॉक नहीं, कोई लॉन्ग टर्म नहीं, कोई शॉर्ट टर्म नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं, प्योरली टेक्निकल पोजीशन के क्या कॉल बिकी हुई है या पुट ज्यादा बिकी हुई है। और आपने थर्सडे पिछली बार देखा था दीपांशु, कैसे 5-5 रुपए की कॉल्स 100 रुपए हो गई थी, और कैसे शॉर्ट कवरिंग आई थी निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली, और बैंक निफ्टी में भी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ट्रैपिंग। अगेन आई से, वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर। जितने मर्जी फटके लग जाएं, वो फिर अगले हफ्ते आएगा ऑप्शन बेचने के लिए। तो मुझे लगता है दीपांशु, ये कल तक के लिए ये ट्रेड का मतलब इसका एनालिसिस के निफ्टी साथ साथ चलेगा या अंडर परफॉर्म करेगा। देखो, मार्केट तो ठीक है, जब बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आएगी तो निफ्टी भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि निफ्टी नहीं चलेगा। तो निफ्टी में भी पूरा दम है, अभी तक तो निफ्टी में ज्यादा दम है। बट ये जो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लोग पेयर ट्रेड में आ जाते हैं, बाय निफ्टी बैंक सेल बैंक निफ्टी, या बैंक निफ्टी की कॉल्स बेच देंगे, निफ्टी की नहीं बेचेंगे, बैंक निफ्टी वीक लग रहा है। यही टाइम होता है ट्रैप करने का सेलर्स को। सो आई थिंक अगर इफ आई एम रीडिंग इट राइट एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी राइट, सो दिस कैन बिकम ए गुड प्रॉफिटेबल ट्रेड। चलिए, तो बैंक निफ्टी अब मूवमेंट के लिए तैयार है। पिछले फ्राइडे से हम देख रहे हैं कंसोलिडेट कर रहा है, आज चौथा दिन है जो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रहा है, बट यहां से एक अप मूव आ सकती है। बुल स्प्रेड बनाने की राय आशु सर की तरफ से।